स्वागत है सुरता साहित्य की धरोहर के शुक्रवारी आलेख वाचन में। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं डॉक्टर विनोद वर्मा का एक विशिष्ट शोध आलेख, भरत वेद कृत शिखंडी हिंदी साहित्य का किन्नर केंद्रित प्रथम नाटक। यह शोध आलेख प्रस्तुत किया गया था एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी किन्नर विमर्श नाटक एवं सिनेमा के विशेष संदर्भ में जिसका आयोजन हुआ था शासकीय पातालेश्वर महाविद्यालय मस्तूरी बिलासपुर में। इस संगोष्ठी में देश भर के प्रतिष्ठित विद्वानों की उपस्थिति रही और डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा द्वारा प्रस्तुत यह शोध हिंदी नाट्य साहित्य में शिखंडी को एक ऐतिहासिक मील का पत्थर सिद्ध करता है, क्योंकि यह था हिंदी का पहला किन्नर केंद्रित नाटक जो 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में मंचित हुआ। आइए सुनते हैं शिखंडी हाशिए के स्वर को मुखर करने वाली एक सशक्त नाट्यकृति। 4 सितंबर 2023 को शासकीय पातालेश्वर महाविद्यालय मस्तूरी बिलासपुर में किन्नर विमर्श नाटक एवं सिनेमा के विशेष संदर्भ में एक दिवसीय राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें देश भर से आए विद्वान वक्ताओं ने व्याख्यान दिया एवं शोध पत्र प्रस्तुत किए गए। इस संगोष्ठी के संयोजक डॉक्टर आनंद कश्यप थे। संगोष्ठी में जिन विद्वान वक्ताओं की उपस्थिति उल्लेखनीय रही उनमें श्री महेंद्र भीष्म, डॉक्टर विनय कुमार पाठक, प्रोफेसर पुनीत बिसारिया, न्यायमूर्ति चंद्रभूषण बाजपेयी, डॉक्टर रामशंकर भारती, सुश्री गीतिका वेदिका, डॉक्टर अंजू शुक्ला, डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा, प्रोफेसर भोजराज खूंटे, डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, श्री अरुण कुमार यदु, डॉक्टर राघवेंद्र दुबे प्रमुख हैं। डॉक्टर विनय कुमार पाठक सहित अन्य सभी विद्वानों ने संगोष्ठी में भरत वेद कृत नाटक शिखंडी को किन्नर केंद्रित हिंदी साहित्य का प्रथम नाटक माना। 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में हुआ था। इस नाटक का 5 बार मंचन। प्रस्तुत है वरिष्ठ साहित्यकार व व्याकरणविद डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा द्वारा राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी में प्रस्तुत शोध संक्षेप। जो व्यक्ति हाशिए पर है, जो समाज में सबसे पीछे खड़ा है, उसकी विवशता को, उसकी समस्याओं को, उसकी संवेदनाओं को समाज के समक्ष रखना, उसे उजागर करना, उस पर चर्चा करना एक कठिन काम है। खासकर परिवार से परित्यक्त और समाज से संतप्त हाशिए पर खड़ा वह व्यक्ति यदि किन्नर हो, जिन्हें हिजड़ा संबोधन के साथ अपमान भरी हे दृष्टि से देखा जाता हो, तो 3 दशक पहले उन पर चर्चा करना एक चुनौती से कम नहीं था। इसीलिए 20वीं शताब्दी के आखिरी दशक में किन्नर केंद्रित शिखंडी नाटक का भरत वेद द्वारा लेखन और मंचन भारतीय नाट्य इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। इस कालखंड में शिखंडी नाटक के 5 मंचन के प्रमाण मिलते हैं, जिसमें पहला मंचन 1996 में बिलासपुर में हुआ। शिखंडी नाटक के सारे मंचन अविभाजित मध्य प्रदेश में हुए। भरत वेद कृत नाटक शिखंडी भारतीय हिंदी साहित्य में विशेष क्यों है? नाटक एवं सिनेमा पर केंद्रित राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी के मंच पर उसकी चर्चा 21वीं सदी के तीसरे दशक में क्यों आवश्यक हो गई है? आज मैं इसी पर केंद्रित शोध को प्रस्तुत कर रहा हूं। वस्तुतः कई ऐतिहासिक घटनाएं समय बीतने के साथ विस्मृति के कुहासे में खो जाती हैं या उसे हम भूल जाते हैं। नाटक शिखंडी की तथाकथा भी कुछ ऐसी ही है। 20वीं शताब्दी के आखिरी दशक में नाटक शिखंडी मंचित, चर्चित व पुरस्कृत हुआ। इसे हास्य नाटक माना गया, परंतु इसकी अंतर्धारा समाज से उपेक्षित हाशिए पर खड़ा किन्नर समाज की समस्याओं, विवशताओं और संवेदनाओं को समाज के समक्ष उजागर करने में सफल हुआ। यह वह समय था जब भारतीय हिंदी साहित्य में किन्नरों पर बहुत ही कम लिखा गया था। न कहानियां लिखी गई थी, न उपन्यास लिखे गए थे, न ही नाटक। किन्नरों पर नाटक तो लिखे ही नहीं गए थे, फिर उसके मंचन का सवाल ही कहाँ उठता है। यह वह समयकाल था जब लोग नाटक में किन्नर की भूमिका अदा करने के लिए भी तैयार नहीं थे। डॉक्टर विनय कुमार पाठक ने अपने ग्रंथ किन्नर विमर्श दशा और दिशा 2019 और लैंगिक विकलांग विमर्श दशा और दिशा
2021 में किन्नर केंद्रित प्रथम उपन्यास नीरजा माधव कृत यमदीप को माना है, जो 2002 में प्रकाशित हुआ, जबकि हरीश बी शर्मा कृत लघु नाटक हरारत 2003 व महेश दत्तानी कृत नाटक आग के साथ फेरे 2008 का ही उल्लेख मिलता है, जो किन्नर केंद्रित है। इस तरह यह स्पष्ट है कि किन्नर केंद्रित लेखन, उपन्यास व नाटक के प्रमाण हिंदी साहित्य में 21वीं सदी के पहले दशक में ही मिलता है, उससे पूर्व नहीं, जबकि नाटक शिखंडी का लेखन इससे एक दशक पूर्व सन 1992 में ही हो गया था। हालांकि इसके प्रथम मंचन होने में 4 बरस का समय लग गया और सन 1996 में नाटक शिखंडी का पहला मंचन बिलासपुर के देवकीनंदन दीक्षित सभागृह में हुआ। इस तरह यह स्वयं सिद्ध है कि शिखंडी किन्नर केंद्रित हिंदी नाट्य साहित्य की प्रथम ऐतिहासिक कृति है। शिखंडी महाभारत कालीन योद्धा शिखंडी पर आधारित नाटक नहीं है, बल्कि भरत वेद ने किन्नरों को शिखंडी नाम से अभिहित किया है। नाट्य साहित्य के सृजन में विषयवस्तु के चयन का जितना महत्व है, उतना ही महत्व पात्रों के चयन और संवाद योजना का होता है। नाटक शिखंडी की विषयवस्तु तो किन्नर है, इसीलिए पात्र तो किन्नर होंगे ही, परंतु नाटक में नेता, रिपोर्टर, फिल्म निर्देशक व नृत्य गुरु की उपस्थिति किन्नरों की समग्र समस्याओं व संवेदनाओं को उजागर करने के लिए आवश्यक था। किन्नर मां बाप की ज्ञात संतान हैं, फिर भी अज्ञातवास में जीने के लिए अभिशप्त हैं। वह जायज बच्चा होकर नाजायज, वैध होकर अवैध और हक के हद से परे नकारा निरूपित कर दिया जाता है। यदि इस नाटक के पात्र नेता, रिपोर्टर, फिल्म निर्देशक व नृत्य गुरु नहीं होते तो नाटक में किन्नरों की समस्याओं व व्यथाओं को उजागर ही नहीं किया जा सकता था। नाट्य संवाद में हास्य का पुट दर्शकों को बांधे रखने के लिए आवश्यक है, वह भी इस नाटक में केंद्रीभूत है। किन्नर पहले भी थे, आज भी हैं। उनकी संघर्ष यात्रा सदियों से चली आ रही है। वे जितने उपेक्षित समाज में थे, उतने ही उपेक्षित साहित्य में भी थे। परंतु वैश्विक प्रभाव के कारण भारत में जनमान्यताएं 20वीं शताब्दी के आखिरी दशक में बदलने लगी थी। एक सकारात्मक परिवर्तन समाज में आ रहा था, फिर भी किन्नर मुख्य धारा से कटे हुए थे। उन्हें साहित्य के संबल की नितांत जरूरत थी। वस्तुतः इसी कालखंड में भरत वेद कृत नाटक शिखंडी का लेखन और मंचन हुआ। सन 1998 में 2 समानांतर घटनाएं ऐसी हुई जिसने भारतीय समाज में किन्नर विमर्श के लिए सुगम पथ तैयार कर दिया। एक का संबंध साहित्य से है तो दूसरे का संबंध राजनीति से। सितंबर 1998 में कटक, ओडिशा में आयोजित अखिल भारतीय नाट्य स्पर्धा में देश भर से आए 105 नाटकों का मंचन किया गया। इसी समारोह में भरत वेद कृत शिखंडी को सर्वश्रेष्ठ हास्य नाटक का पुरस्कार मिला, जबकि सर्वश्रेष्ठ नाट्य लेखन का पुरस्कार नाटककार भरत वेद को मिला। कभी इस पर जरूर विचार करें कि नाटक शिखंडी और उसके लेखक को ही प्रथम पुरस्कार क्यों मिला। वस्तुतः नाटक शिखंडी और उसके लेखक को प्रथम पुरस्कार मिलना किन्नरों के सामाजिक स्वीकार्यता का प्रतीक है। इसके ठीक 3 माह बाद नवंबर 1998 के विधानसभा चुनाव में अविभाजित मध्य प्रदेश के शहडोलनुपुर जिला के सोहागपुर विधानसभा से किन्नर शबन मौसी ने चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया व वे भारत की प्रथम किन्नर विधायक बनी। सन 1998 से 2003 तक वे विधायक रहीं। योगेश भारद्वाज ने शबन मौसी पर एक फिल्म भी बनाया जो सन 2005 में प्रदर्शित हुई। इसमें सुप्रसिद्ध कलाकार आशुतोष राणा ने शबन मौसी का रोल निभाया। इस तरह वर्ष 1998 में साहित्य व राजनीति दोनों में किन्नरों ने परचम लहराया। यह किन्नरों के प्रति भारतीय समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन का संकेत था। हालांकि साहित्य की धारा अंतःसलीला होती है, इसलिए लोगों को दृष्टिगोचर नहीं होता, परंतु यह सत्य है कि समाज में परिवर्तन की धारा जब बहती है तो साहित्य आगे चलता है, साहित्यकार की अंतर्दृष्टि आगे चलती है, फिर उसके पीछे राजनीति चलती है।
अपने भावों, विचारों और चिंतनों का प्रजापति तो साहित्यकार ही है। वह सृष्टा है, इसीलिए उसकी सर्जना शक्ति त्रिमुखी होती है। साहित्य को समाज से जोड़ने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व वही दृष्टि ही तो है जो जीवन और जगत को आर पार सही अर्थों में देख पाने की शक्ति से संपन्न है। यही अतीत के कुहासे को साफ करता है और वर्तमान के शोभन सुंदर सुंदर को परखकर भविष्य के बनते बिगड़ते अस्पष्ट चित्रों को रूपायित करता है। अर्थात जो दिख रहा है उसे जो होने वाला है उससे साहित्यकार ही जोड़ता है। इसीलिए साहित्य आगे आगे चलता है, राजनीति उसके पीछे चलती है। संप्रति किन्नरों के प्रति जनमान्यताएं बदल रही हैं और समाज का सकारात्मक दृष्टिकोण सामने आ रहा है। किन्नरों के हित में अब कई नए कानून भी आ गए हैं। निष्कर्ष यह कि हिंदी साहित्य में किन्नर केंद्रित प्रथम नाट्य लेखन व मंचन के लिए नाटककार भरत वेद को हमेशा रेखांकित किया जाएगा। आपने सुना भरत वेद कृत शिखंडी हिंदी साहित्य का किन्नर केंद्रित प्रथम नाटक, जो केवल एक नाटक नहीं बल्कि समाज के उन स्वरों का दस्तावेज है जिन्हें लंबे समय तक अनसुना किया गया। यह शोध आलेख हिंदी नाट्य परंपरा में समावेशन, संवेदना और साहस की मिसाल है। ऐसे ही विशिष्ट साहित्यिक वाचन सुनते रहिए। सुरता साहित्य की धरोहर पर, जहां हर शब्द संस्कृति की गूंज है और हर आलेख विचारों की एक नई दिशा।